नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आप देखिए, गर्दनीबाग धरना स्थल की अगर बात करें तो लगातार 33 दिनों से हम यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आके विशेष शिक्षकों से आपसे बातचीत करवा रहे हैं। बातचीत कहने का अर्थ ये है कि इनकी जो भी मांग है उस मांग को सरकार कर रही है अनसुनी। आपको हम बता देते हैं कि विशेष शिक्षकों से हमने बातचीत किया। 3 दिसंबर को भी हम यहाँ पर आए थे, जो सबसे विशेष शिक्षकों के लिए विशेष दिन भी था, लेकिन उस दिन भी सरकार ने बातें अनसुनी कर दी। यहाँ पर दिव्यांग बच्चे भी आए थे, लेकिन वहाँ पर भी उनकी बातें अनसुनी की गई। हम कार्यालय में भी गए, इन्होंने कार्यालय भी घेरा, लेकिन वहाँ पर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आखिर सरकार चाहती क्या है वो सरकार ही जानती है। बेशक आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमारे पीछे महिला विशेष शिक्षिकाएं खड़ी हैं। विशेष शिक्षिकाएं, अर्थ यह है कि विशेष अर्थ भी सरकार ने दिया था, नाम सरकार का दिया हुआ है, लेकिन अभी तक दर्जा सरकार ने विशेष का नहीं दिया है। अच्छा, क्या बोलेंगे आप? विशेष दर्जा तो अब महिलाओं को 50% का आरक्षण है, लेकिन हम लोग इस विभाग में 1% का भी कोई आरक्षण नहीं है। हम लोग सब वेल मेंटेन, पढ़े लिखे, सब कुछ जितने भी क्राइटेरिया सरकार मांगती है वो सब हम लोग उस सब में वेल मेंटेन है। किसी तरह से हम लोग पिछड़े नहीं हैं। और जैसे तालीम मरकज का हुआ, आंगनबाड़ी का हुआ, तो आखिर उस सब में कौन सा क्राइटेरिया वो लोग करके आगे बढ़े लोग, हमको वो भी पता लगाना है। और मेन बात है कि जैसे हम लोग इस यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये मतलब इसको कहिए कि कोई संवेदन इन लोग में नहीं रह गया है। सरकार में कोई संवेदन ही नहीं रह गया है। हम लोग से कोई उन लोग को आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रहा है। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनके गार्जियन सफ़र कर रहे हैं, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। अगर केंद्र से सवाल उठता है कि आप विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, आपके पास है क्या, तो आपको ढाल बना के भी पेश किया जाता है कि हमारे पास विशेष शिक्षक भी हैं जो बहुत बड़ी जिम्मेवारी से विशेष दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन वही विशेष शिक्षक 33 दिनों से बैठे हुए उन्हें दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है। अब देखिए इसी बात को लेके VI के हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट है, हमारी सरकार विजुअल इम्पेयरमेंट है, उनको भी इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। उनको भी थेरेपी की ज़रूरत है। उनको भी बोलिए कि उनको भी थेरेपी की ज़रूरत है, और हम ही लोग उनको सहायता कर भी सकते हैं। बस वही हम लोग हैं। उनको भी थेरेपी की ज़रूरत है। अभी विशेष शिक्षक का जो बहाली निकला है, भर्ती के लिए निकला है, उसमें अब आप ही लोग मीडिया भाइयों के द्वारा ये बात जो है रखी गई है राजद के नेता प्रभात जी से सर से, और उन्होंने कहा कि अभी ये सब लोग ठीक है हड़ताल कर रहे हैं, सही बात है, इन लोग का समायोजन होना चाहिए, लेकिन क्या दिक्कत है इन लोग को इस बार जो विशेष शिक्षक का जो निकला है, भर्ती निकला है, वो उनमें इन लोग को आना चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए, शामिल होना चाहिए। तो कहना ये है कि ठीक है शामिल होंगे, हम लोग तैयार हैं। 10 साल की छूट भी दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कई मित्र, कई भाई, कई बहनें हम छूट जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग आज से नहीं 17 वर्ष से काम किए हैं और हमने अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय इसमें दिया है। और कईयों के पास अब ये समय नहीं है कि 10 वर्ष की छूट हो जाने के बावजूद भी वो इस एग्ज़ाम में शामिल हो पाएंगे। तो अब सरकार जो है ये जो बात रखी है कि इन लोग को एग्ज़ाम में शामिल होना चाहिए, तो ये ऐसा करके तो हम ही लोग में मतभेद खड़ा कर रही है। डिवाइड एंड रूल ये सब चीज़ नहीं चलेगा। बस एक ही मांग है हम लोग का कि समायोजन। हमारी कई बहनें देखिए, उनके तरफ भी एक बार बढ़ा के देखिए, बढ़ाइए, देखिए क्या वो उम्र में है, क्या उस उम्र में है, उधर कीजिए, क्या उस उम्र में है कि वो एग्ज़ाम दे सकती है। वो 1 साल में रिटायर करेंगी, और कई हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो रिटायर करेंगे, तो क्या उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी। ये तो हम लोग का बस यही कहना है कि आपको बस ये काम करना है कि हम लोग सारे लोग 965-67 लोग हैं, जो भी हम लोग विशेष शिक्षक बिहार में 38 जिलों में हम लोग का समांजन किया जाए। बस यही एक हम लोग का फैसला है, हम लोग का ये मांग है, यही मांग है कि इसी चीज़ पे सरकार को गौर करना चाहिए, और हर बार ये चीज़ ना लाए, नया चीज़ हम ही लोग में मतभेद खड़ा करने के लिए दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। और हम ही लोग को सभी लोग जिनका 1 साल का है नहीं रह गया, जिनका 6 महीना क्यों ना रह गया, सभी लोग अपनी योगदान अपना करें और सामंजन करे सरकार। सरकार से यही मांग है कि हम लोग का सामंजन करें, सारी अर्हताएं पूरी करते हैं।
जो हम लोग का एक्सपीरियंस है 17-18 सालों का, तो फिर हम लोग का समायोजन होना चाहिए, समंजन करना चाहिए। यहाँ भी बच्चे लेकर के आई हुई हैं, बच्चे लेकर के हम लोग 3 बजे भोर में निकलते हैं, आते हैं, इतनी कड़ाके की ठंडी है। में भी लेकर के चले आए हैं भाई, ये बैठे हुए हैं पिछले 1 महीना से हैं। तो फिर क्या आखिर सरकार क्या चाहती है? बस मांग यही है कि हम लोग का समायोजन कर दे सरकार। धन्यवाद। पाठक सर से निवेदन करते हैं कि हम लोग का समायोजन कर दें, हम लोग अपने काम पे चले जाएं। कहीं ना कहीं अगर बात करें बिहार सरकार की, तो नियुक्ति पत्र सरकार बांटती है ये दिखाने के लिए कि चलो हम नौकरियां बांट रहे हैं। बाहर के राज्य के लोगों को बुलाकर आप नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन आपके राज्य में जो योग्य है वो धरना दे रहे हैं। तो यही तो सरकार को देखना है ना कि दीपक तले अंधेरा वाला हाल है। बिहार में यदि ट्रेंड टीचर हैं, ट्रेंड लोग हैं, तो यहाँ का वैल्यू नहीं है, और बाहर वाले को बुला के सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम नौकरी बांट रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। हम लोग 18 साल से काम कर रहे हैं, ट्रेंड होकर के काम कर रहे हैं। एक चीज़ ऐसा बताइए, सबसे बड़ा चीज़ है कि आप जनरल टीचर को जानते हैं, ठीक है, जनरल टीचर पढ़ाते भी हैं, उनकी क्वालिटी। आप एक भी पदाधिकारी से या किसी से पूछ लीजिए कि विशेष शिक्षक की क्या डिग्री होती है, क्या किए हुए हैं, बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं, किसी को नहीं पता है। तो नाम भी नहीं पता होगा कि शिक्षकों का नाम कितना है। हाँ, तो ये हमारी चाहे समावेशी शिक्षा का दुर्भाग्य कहिए, मेरा दुर्भाग्य कहिए, या दिव्यांग बच्चों का दुर्भाग्य कहिए कि हम लोग इतने ट्रेंड और इतने एजुकेशनल होते हुए भी हम लोग के बारे में किसी को भी पता नहीं है। यदि हो सकता है कि आज हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं तो कुछ लोग आप ही लोग के द्वारा जो है बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लोग को हुई भी है, लेकिन उन लोग को यहाँ तक भी नहीं पता है कि ये विशेष शिक्षक हैं, क्या करते हैं, कैसे हैं, इनकी डिग्री क्या है, कुछ नहीं पता है उन लोगों को। तो बाहर के लोग को बुलाएंगे ही ना। ये तो दीपक तले अंधेरा वाला हाल है। जो उनके पास है उसका कोई वैल्यू नहीं है, और जो दूर वाले को सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हमारी सरकार जो है वो नौकरी बांट रही है। और हम यदि नौकरी बांट रहे हैं तो हम क्यों 1 महीना से यहाँ बैठे हुए हैं? और अब सूदी लेने के लिए क्या नहीं आया हम लोग का। अभी 1 महीना 2 महीना के बाद बोर्ड एग्ज़ाम होगा। उस समय स्थिति ये आती है कि जब अभिभावक जो है बच्चों को कैसे एग्ज़ाम में शामिल करना है, उनको ये भी आइडिया नहीं है। यहाँ तक कि स्कूल के टीचर को भी नहीं मालूम है, प्रभारी को भी नहीं मालूम है, यहाँ तक कि बीओ को भी नहीं पता है कि ये बच्चे कैसे एग्ज़ाम में शामिल होंगे। जगह वही समान है, शिक्षक पढ़ाते भी दिव्यांग बच्चों को, लेकिन उन पर कोई FIR भी नहीं होता। FIR भी नहीं होता है। सर ये भी है, RCI में भी ये भी चीज़ है कि यदि दिव्यांग बच्चे को सिर्फ विशेष शिक्षक ही पढ़ा सकते हैं, और एक क्वालिटी हम लोग में दोनों चीज़ हम लोग पूरा करते हैं। हम लोग है यदि ट्रेंड पर्सन है तो हम लोग जनरल बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं और विशेष बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन उन लोगों को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो लोग दिव्यांग बच्चे को पढ़ाएं। उसके लिए सिर्फ रजिस्टर्ड जो है वो हम लोग हैं। जब एग्ज़ाम का समय आता है तो गार्जियन सिर्फ हम लोग को खोजते हैं, हम लोग को खोजते हैं, और कांटेक्ट पे उस समय रहता है। कभी भी उन लोग को कह दिया जाता है कि कभी जो भी समस्या हम लोग से आप बात कर सकते हैं। तो ऐसा पिछले बार भी हुआ कि कुछ गार्जियन ऐसे थे जो मूक बधिर बच्चे थे और CP केस के बच्चे थे, उनको एग्ज़ाम देना था और अभिभावक परेशान थे कि हम क्या करें, प्रभारी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि कैसे मेरा बच्चा एग्ज़ाम देगा, और क्या छूट दे रही है सरकार, ये सब फैसिलिटी कुछ भी नहीं मालूम है। तो ये सीनियर सेक्शन के बच्चों का बात है कि उनका परीक्षा बाधित हो रहा है, और जूनियर सेक्शन में जो बच्चे होते हैं उनको लर्निंग डिसऑर्डर के बच्चे भी होते हैं। एक इस तरह की जो विकलांगता सर होती है, उसमें एक ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कि जिसको आज जब उसका नाम बताइएगा वो बता देगा आपको, कल लेकिन भूल जाएगा। और हम लोग जो 1 महीना से यहाँ पे बैठे हैं, तो सोच लीजिए जनरल बच्चा पढ़ के भूल जाता है, तो वैसे विशेष बच्चों के साथ कैसा रिएक्शन हो रहा होगा। फिर भी सरकार को ये समझ में नहीं आ रही है, और फिर हम लोग को कितना मेहनत करके उनको वही बात दोबारा पढ़ाना होगा। होने को है, लेकिन कोई संज्ञान लेने के लिए ये नहीं आ रहे हैं कि इन लोग का क्या, कुछ भी तो भविष्य इन लोग का कैसे होगा, इन लोग का भविष्य कैसे। और अब ऐसा देखिए कि पिछले साल की ही बात है, बच्चे जब मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले थे तो गार्जियन को गाइडलाइन किए कि आप लोग जो है एक आवेदन जो स्कूल के प्रभारी से एक आवेदन लिखवाइए और वो आप DO से जाके मिलिए, और वो DO स्वीकृत किए और तब जाके उसको स्कूल में ले जाया गया, तब वहाँ पे जाके अनुमति मिली। तो ये सारी प्रक्रिया जो है गार्जियन हम लोग से संतुष्ट होते हैं और उन्हें वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जानकारी लेते हैं कि कैसे क्या करना है, और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी सरकार जो है अभी अनजान बनी हुई है।
अच्छा, और बातें करेंगे। आप बताइए, आपकी उम्र में आपने बहुत सारे तजुर्बे हैं आपको, लेकिन 17 साल 18 साल से विगत आप कार्य कर रही हैं। क्या लग रहा है आपको कि 33 दिनों से आप अभी भी धरने पर ही बैठी हैं? क्या बोला जाए, अब हम लोग तो धरना पर बैठे हुए हैं, सरकार सुन ही नहीं रही है। हम तो सन 87 से इसी फील्ड में हैं, करीब करीब समझिए तो काफ़ी साल हो गया। और हम VI के ब्लाइंड बच्चों के साथ काम करते हैं। अब हम लोग ब्लाइंड बच्चों को पहले तो सर्वे करते हैं, सर्वे के बाद फिर उन लोग को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। स्कूल में एडमिशन के बाद फिर उन लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, पढ़ाई लिखाई का, हर एक तरह का। उन लोग का मोबिलिटी का हुआ, एजुकेशन से संबंधी हुआ। उन लोगों का, हम तो VI बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन लोगों को तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वो लोग डॉट के थ्रू उन लोगों की पढ़ाई होती है। फैसिलिटीज देती है सरकार, जैसे ब्रेन लिपि हो गया या फिर साइन लैंग्वेज हो गई, इस सब की एक स्पेशल क्लास वगैरह कुछ? पहले नहीं थी, लेकिन अब तो उन लोगों को ब्रेल स्लेट, ब्रेल बुक ये सब मिलना शुरू हो गया है, मिल रहा है। पहले तो स्कूल में एडमिशन करवाते थे तो प्रिंसिपल वहाँ की कहते थे ऐसे बच्चों को हम नहीं लेंगे, आप ले जाइए, इसको कौन देख रेख करेगा। उस समय वहाँ भी हम लोग उन लोगों के साथ मिल के बोले चलिए आप एडमिशन करवाइए, हम इसको गाइड करेंगे। फिर उन लोग बच्चों का एडमिशन हुआ, एग्ज़ाम के समय भी हम लोग गाइड करते हैं। सारा काम, सारा बच्चों के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए हम लोग का। लेकिन सरकार की पता नहीं क्या धारणा है कि हम लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं देती है। पैसे भी इतने कम की मत पूछिए, हम लोग को लड़ते लड़ते थक गए। अब इधर आया है टीचर का जो वैकेंसी निकाले हैं, उसमें हुआ कि स्पेशल टीचर का समायोजन करेंगे। तब हम लोग कहें कि नहीं, हम लोग जितने टीचर बचे हुए हैं उन लोगों का समायोजन कर दीजिए, उसके बाद जो बाकी सीट है और लोगों का समायोजन कीजिए। छोटा सा आखिरी सवाल है कि आप लगता है आपको कि निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि 33 दिन हो चुके हैं, अभी तक तो कोई निष्कर्ष निकला नहीं? देखिए, निष्कर्ष तो निकालना पड़ेगा, सरकार पड़ेगा। ये हमने ठान लिया है। पूरी समावेशी शिक्षा हम लोग पूरे भाई 21 तारीख से हम लोग पूरे एकदम होश हवास एकदम जो भी करना पड़ेगा करेंगे, पर समायोजन सरकार को करना पड़ेगा। इसके लिए मरे जिए कटी मरे सब करेंगे, पर उनको करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, इसलिए लेकिन लेके रहेंगे। हमारा नहीं होगा पर आने वाले जो भी होगा हमारा भाई बंद, उसके लिए होना चाहिए। हमारी नौकरी बहुत होगी तो 8 साल या 10 साल बची है, पर हाँ उनको फायदा, हाँ उनको उनके लिए हो, पर होना होगा, करेंगे, उनको करना पड़ेगा सरकार को। हम लोग हटने वाले नहीं हैं। जितनी महिलाएं हैं बच्चों को स्कूल भेज के, खाना बना के, पति को भेज के, सारा काम करके यहाँ के बैठती है। DO कहते हैं, DPO कहते हैं, DC कहते हैं कि काम नहीं करते। अब 1 महीना से बेसी हो गया, अब काम कौन कर रहा है? आपको नहीं ध्यान आ रहा है कि CWSN बच्चे बच्चियाँ कहाँ पढ़ाई हो रही है? कौन पढ़ा रहा है उनको? क्या आप DO DPO जा रहे हैं, परियोजना निर्देशक जा रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए? कौन पढ़ा रहा है? कि अपना अपना कस्तूरबा का निरीक्षण करे। छुट्टी के पहले तो बच्ची लोग घर चली गई, जब बच्ची घर गई तो जान गया कि विशेष शिक्षक जो है वंचित रह गया तो हिला कर हम लोग रख देंगे। कोई अगर दिव्यांग बच्चा एग्जाम देने से वंचित रह गया तो ये पूरा होगी, उसकी जिम्मेवारी पूरी सरकार को लेनी पड़ेगी, पूरा खमियाजा भोगना पड़ेगा सरकार को। यदि वह बोर्ड की परीक्षा से वंचित हुए तो सरकार के ये जो सामान्य विद्यालय के अभ्यर्थी हैं वो अभी परीक्षा नहीं दे पाएंगे, और हमारे दिव्यांग बच्चे जो हैं, मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं कि बोर्ड के एग्जाम से हमारे दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और मानसिक बच्चे वंचित हुए तो सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मौजूद गर्दनीबाग धरना स्थल पर आक्रोशित दिख रहे हैं विशेष शिक्षक। अब देखना यह है कि आक्रोश कब तक बना रहता है और आगे चलकर इनका कदम क्या होगा। तो यह थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंडू के साथ, धन्यवाद।